हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अब आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर दे रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, लेकिन पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दें। बच्चों, हम पाठ माता का अंचल, जो पाठ 1 कृतिका से लिया गया है और इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय, ये पाठ पढ़ रहे थे। आपने पिछली वीडियो में पाठ का सार समझा और आपने इसके कुछ प्रश्न भी समझे। जैसे आपने प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 आपने समझे। आज मैं आपको प्रश्न 5 और 6 इनके उत्तर समझाऊंगी। सो बच्चों, उत्तर समझने से पहले हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, पाठ जो प्रश्न 5वां है वो इस प्रकार है। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए। पाठ में कई प्रसंग ऐसे आए हैं जो हमें बहुत अच्छे लगे, जो दिल को छू गए। तो ऐसे पाठ में मैं आपको पाठ के माध्यम से ही बताती हूँ। पेज नंबर 1 में आपका एक पैराग्राफ है, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, जिसमें बताया है कि जब भोलानाथ के पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो भोलानाथ उनके पास बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, और जब पिताजी उनको देख लेते थे तो लजा जाते थे, शर्मा जाते थे, तो पिताजी मुस्कुरा देते थे। तो ये वर्ण जो है ये हमारा जो प्रसंग है दिल को छू गया है। दूसरा प्रसंग, जब आप इसमें है पेज नंबर जो है आपका 3 में है कि जब पिताजी भोलानाथ को खाना खिलाने लगते थे तो माँ कहती थी, देखिए मर्दों क्या जाने कि बच्चों को खाना कैसे खिलाया जाता है, महतारी के हाथ से खाना खिलाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। तो ये प्रसंग भी जो है दिल को छूने वाला है। तीसरा प्रसंग आप लिख सकते हैं कि जब ये पेज नंबर जो आपका 8 में है कि मैया चावल अमानिया कर रही थी और जब हम डर के मारे बच्चे ने माँ की गोद में शरण ली तो माँ घबरा गई और बच्चे को उन्होंने अपने आंचल में ले लिया। कभी वो खुद भी रो पड़ी, क्योंकि बच्चा रो रहा था तो वो खुद भी रो पड़ी। कभी वो बच्चे के चूमती, उनके घावों को चूमती और अधीर होकर उसे अपने छाती से लगा लेती थी। तो ये प्रसंग भी दिल को छूने वाला है। आखिरी जो है आपका पॉइंट आप लिख सकते हैं, उसी समय पिताजी दौड़े आए, लेकिन भोलानाथ ने अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ा, क्योंकि मैया के आंचल में प्रेम, शांति और चंदोवे की छाया थी। तो इसलिए उन्होंने अपनी माता का आंचल नहीं छोड़ा। तो ये प्रसंग ऐसे हैं जो दिल को छूने वाले हैं। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 5वें का उत्तर। प्रश्न नंबर 6 जो इस प्रकार है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? इस उपन्यास में 30 के दशक का मतलब हुआ 1930 की ग्रामीण संस्कृति का चित्र। उस समय ग्रामीण संस्कृति में आपको, उस समय की ग्रामीण संस्कृति में और आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? तो उस समय जो ग्रामीण संस्कृति थी, तो उस समय सबसे पहली बात तो ये थी कि दिखावा नहीं था, बनावटीपनी नहीं था, सीधा साधा जीवन जीते थे वहाँ के लोग। बच्चे जो थे वो घर की फालतू सामग्री से खेल लेते थे। अगर उनको चोट वगैरह लग गई तो माँ उनकी हल्दी लगा देती थी। उसके बाद अगर ज्यादा कुछ हुआ तो रो के अपने आप ही चुप हो जाते थे। तो ये बड़ा सादा जीवन जीते थे बच्चे, कोई भी जिद नहीं करते थे कि हमें ये लेना, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आज 1930 और आज के देखा जाए तो काफी परिवर्तन आ गया है। अब ग्रामीण संस्कृति में रहन सहन का भी बदलाव आ गया है। अब अच्छे स्कूल भी हो गए हैं और अब वहाँ की दुकानों पर अनेक खेलने की सामग्री मिलने लगी है। अब वहाँ पर और परिवर्तन ये हो गया है कि लोग
पूजा पाठ के प्रति रुझान कम हो गया है, और सारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाना कम हो गया। तो ऐसे परिवर्तन अब वहाँ पर दिखाई देते, तो ये परिवर्तन अब हो गए।